हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमने लास्ट टाइम हमारा सीरीज टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे ए बी सी डी, या फिर 1 2 3 4 आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे। उसमें से आपको ओड नंबर देखना होगा कि विषम क्या आ रहा है। इसमें आपको तीन तो सिमिलर दे रखे होंगे और जो एक होगा वो आपका ओड होगा, तो वो आपका आंसर होगा। मतलब कि हमें विषम छांटना है या फिर हमें ओड छांटना है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखो कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं। इसमें जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा। जो ये टॉपिक है आपका, इसमें एसएससी में, रेलवे में, हर स्टेट लेवल एग्जाम में भी इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इसके दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको आपके लिए एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे इसके क्लासिफिकेशन के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको मैंने अल्फाबेट्स लर्न करवाए थे कोडिंग डिकोडिंग का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। यदि अभी तक किसी को अल्फाबेट्स के नंबर लर्न नहीं हुए हैं तो वो आप क्या कर सकते हो, हमारी फर्स्ट वीडियो में जाकर के अल्फाबेट्स लर्न करने की ट्रिक देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको अल्फाबेट्स इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। देखिए क्या है, हमें दे रखे होंगे चार ऑप्शन। जैसे ए ऑप्शन में आपको दे रखा है RUX और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है CFI, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है GJM। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है KMO। ये आपको इसमें चार ऑप्शन दे रखे होंगे। एग्जाम में आपसे पूछा होगा कि इसमें से विषम है वो छांटिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। आर आता है 18 नंबर पर, मैंने आपको लर्न करवाया था। आर आता है 18 नंबर पर। इसको लर्न करने के लिए मैंने कैसे बताया था, आर को अपने नीचे से कवर करते हैं तो 8 की शेप बनती है, तो हमारा क्या आ गया, आर आ गया 18 नंबर पर। तो यू आ गया आपका 21 नंबर पर। कैसे मैंने लर्न कराया था, यूवी 21 22। युवा से आप याद रख सकते हो, युवा कितनी साल की एज के होते हैं, 21 22 ईयर के होते हैं युवा। ठीक है, यू आ गया आपका 21 नंबर पे। और एक्स आपको पता ही है, एक्स आता है 24 नंबर पर। सी आता है आपका 3 नंबर पर। एफ आता है 6 नंबर पर। एफ फॉर फिक्स से याद रखो 6 नंबर। आई आ गया आपका 9 नंबर पर। आई कैसे लर्न कराया था, आई की शेप ऐसे भी बना सकते हैं। आई को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिए तो ये 9 की शेप आ रही है, तो हमारा आ गया आई 9 नंबर पर। उसके बाद देखो जी में यहाँ 7 की शेप बन रही है, तो जी आ गया आपका 7 नंबर पर। जे 10 पर और एम आ गया 13 नंबर पर। जे इजोटी से आप याद रख सकते हो, 5 10 15 और 20 एंड 25 नंबर वाले आप याद रखते हो इजोटी से। ठीक है, एम आ गया 13 नंबर पर। एम में किसकी शेप बन रही है, एम में 3 की शेप बन रही है, तो आप क्या करोगे, एम अपना आ जाएगा 13 नंबर पर। के फॉर किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, एम आ गया 13 नंबर पर। ओ आपका आता है 15 नंबर पर। इजोटी में आपका ओ भी कवर हो जाएगा, वो आ गया 15 नंबर पर। अब देखना है यहाँ पर हमारे तीन जो अपने को अल्फाबेट्स दे रखे हैं, इनके ऑप्शन दे रखे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से सिमिलर होंगे। और एक आपका है जो ऑप्शन में, वो आपका ओड होगा, विषम होगा। तो आपको यहाँ पर विषम छांटना होगा कि विषम हमारा कौन सा है। अब देखो 18 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, तो इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, +3 ऐड हो रहे हैं, और यहां भी +3 ऐड हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट वाले में, देखो नेक्स्ट वाले में भी +3 ऐड हो रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 में भी +3 ऐड हो रहे हैं और यहाँ भी +3 ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ भी +3 हो रहे थे, यहाँ भी +3 हो रहे थे, और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा जिसमें +3 होगा। यहाँ भी +3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अब देखो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ के में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। अब देखो हमें क्या डिफरेंस मिला, हमें देखो जो तीन थे आपके ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन,
इसमें हमारा सेम अल्फाबेट्स यानी कि हमें सिमिलर मिल रहे हैं, सिमिलर लॉजिक लग रहा है, +3 ऐड हो रहा है। बट यहाँ पर देखो इसमें +2 और +3 ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये आपका डिफरेंट हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 3 जो आपके ऑप्शन होंगे वो सिमिलर दे रखे होंगे, एक आपका डिफरेंट होगा, तो आपको डिफरेंट वाला ऑप्शन सही करके आना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एग्जाम में क्लासिफिकेशन या फिर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में भी ये टॉपिक आना है। अब रेलवे की एनटीपीसी की डेट भी आ गई है। एनटीपीसी का एग्जाम होना है आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट होना है, तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। 1-2 नंबर के उसमें क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपकी रीजनिंग है 30 नंबर की, तो आपको 30 नंबर हैं वो पक्के करने हैं, 30 में से 30 लेने हैं। तो आपको रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना होगा जो आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है GTM, बी ऑप्शन में दे रखा है BFD, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है BGE, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है D, K और H। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको क्या देखना है? विषम देखना है कि हमारा विषम कौन सा होगा या फिर डिफरेंट कौन सा होगा। अब देखो जी आता है आपका कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। देखो शेप बन रही है 7 की, तो जी आ गया आपका 7 नंबर पर। टी आता है 20 नंबर पर, T फॉर 20। M आ गया आपका 13 नंबर पर। B आ गया 2 नंबर पर। F फॉर 6 नंबर पर। D आ गया 4 नंबर पर। B 2 नंबर पर। G 7 नंबर पर। E 5 नंबर पर। D 4 पर, किंग से 11 नंबर पर। 8 आ गया, H आ गया 8 नंबर पर। H को लर्न करने के लिए देखो यहाँ से कवर करेंगे तो 8 की शेप बनेगी, H आ जाएगा 8 नंबर पर। अब देखो हमें यहाँ पर देखना है हमारे जो 3 ऑप्शन है वो किसी ना किसी तरीके से क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब देखो यहाँ अपना क्या बनेगा लॉजिक, हमारा क्या बनेगा? देखो यहाँ आपको दे रखा है 7 और यहाँ दे रखा है 13। यदि इन दोनों को ऐड करोगे, 7 और 13 को ऐड करोगे तो आपका आएगा 20, जो हमें यहाँ बीच में दे रखा है। अब देखो यहाँ आपको दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 4। 2 और 4 को आपको क्या करना है? 2 और 4 को ऐड करना है। 2 और 4 को आपको ऐड करना है। ऐड करने पर आपका कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ आपको 2 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है। इन दोनों को आपस में क्या करोगे? ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा 7 और जो यहाँ पे बीच में दे रखा है। अब देखो हमने देखा हमारे जो तीनों ऑप्शन है स्टार्टिंग वाले, उसमें जो सेम लॉजिक लग रहा है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब यहाँ देखो यहाँ भी वैसे ही होना चाहिए। यहाँ आपको 4 दे रखा है और यहाँ 8 दे रखा है। इन दोनों का आपको क्या करना है? एडिशन करना है। यदि आप 8 में 4 ऐड करोगे तो आपका आएगा 12 और बीच में क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका K आ रहा है जो 11 नंबर पर आता है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो आप करेक्ट आंसर कर क्या होगे? हमारा डी ऑप्शन है वो सही होगा। इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने होंगे। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन हैं जो अच्छे से समझा दिए हैं और आपको समझ में भी आया होगा, आशा करता हूं। अब आप अगले क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा आप उसको खुद से करने की ट्राई करना, फिर आप आंसर करना, उसके बाद देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चनों में आपको अल्फाबेट्स के नंबर लर्न होने चाहिए और लॉजिक फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रखा है BHD। उसके बाद बी ऑप्शन में आपको दे रखा है COE और सी ऑप्शन में दे रखा है DXF और लास्ट डी ऑप्शन में आपको दे रखा है CW और H। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इनसे आपको देखना है
कि हमारा क्या लॉजिक लगेगा और कैसे हमें आंसर करना है। बी आ गया 2 नंबर पर, ये आ गया आपका 4 नंबर पर, ये बीच में आ गया 8 नंबर पर, 3 नंबर पर, ये आ गया 15 नंबर पर, ये आ गया 5 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 नंबर पर, 24 नंबर पर, ये आ गया आपका 3 नंबर पर, 23 नंबर पर और 8 नंबर पर। अब देखो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, जो आपके दोनों साइड वाले अल्फाबेट्स दे रखे हैं 2 और 4, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा, जो यहाँ बीच में दे रखा है। अब उसी प्रकार 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 15, यहाँ आपका आ रहा था 8, जो 15 है वो बीच में दे रखा है। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24, 24 यहाँ बीच में दे रखा है। 3 और 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 24, तो 24 यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ अपने को क्या दे रखा है, यहाँ अपने को दे रखा है 23, तो 23 है, यहाँ अपना 24 आना चाहिए, तो ये अपना रॉन्ग हो गया, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में आपको दे रखा है अलग। सॉरी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार अल्फाबेट्स दे रखे हैं और इसमें हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है। हमारा क्या पैटर्न बनेगा, यहाँ आपको दे रखा है HBF और आगे दे रखा है LHB और नेक्स्ट वाले में आपको दे रखा है OEJ और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है TMG। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो क्या ऑप्शन दे रखे हैं, HBF, बी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है और डी ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले हम इनके अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। अल्फाबेट्स के नंबर देखो 8 2 6, 12 8 2, 15 5 10, 20 13 7, 13 और 7। यहाँ देखो अपना क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ 15 में से यदि अपने 5 माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। 15 में से हम क्या कर रहे हैं 5 माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब यहाँ देखो 8 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 6 आता है, जो यहाँ दे रखा है। इसमें से हम 20 में से 13 माइनस कर रहे हैं तो 7 आता है, जो यहाँ दे रखा है। अब यहाँ अपने को क्या दे रखा है, 12 में से 8 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 4 आएगा और 4 आएगा और ये आपको 2 दे रखा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में आपको डिफरेंट दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है UL9 और उसके बाद दे रखा है VH16 और उसके बाद आगे आपको दे रखा है RM5 और YF19। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखना है इसमें हमारा क्या लॉजिक लगेगा। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। U आता है 21 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और इसमें से 21 में से आप 12 माइनस करते हो, आपका आता है 9, जो हमें यहाँ दे रखा है। V आता है 22 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, 22 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपका आएगा 16 और यहाँ देखो R आता है 18 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, 18 में से 13 माइनस करोगे तो 5 आएगा, जो यहाँ दे रखा है। अब Y आता है आपका 25 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर। यदि इसमें से 6 माइनस करोगे तो आपका आएगा 25 में से 6 माइनस करोगे तो आपका आएगा 19, तो यहाँ आपको 19 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको सभी सेम दे रखे हैं, यहाँ 9 दे रखा है, 16 5 और 19। देखिए किसमें आपको रॉन्ग दे रखा है, YF और यहाँ आपको 18, यहाँ आपको दे रखा है UL9, VH16, RM5 और उसके बाद आपको दे रखा है YF
यहाँ आपको 20 दे रखा है, यहाँ आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको 20 दे रखा है और हमारा क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको एक डिफरेंट देखना है और लॉजिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूं। यहां दे रखा है OUQM, OUQM, उसके बाद आपको दे रखा IOKG, IOKG और DJFB, DJFB और आगे दे रखा है RXTO, RXTO। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से आपको देखना है हमारा डिफरेंट क्या होगा। देखो डिफरेंट आपको देखना है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। O आता है 15 नंबर पर, Q आता है 21 नंबर पर, 17 नंबर पर और 13 नंबर पर, 9 नंबर पर, 15 नंबर पर, 11 नंबर पर और 7 नंबर पर, 4, 10, 6, 2, 18, 24, 20 और 15। अब देखो यहाँ हमारा क्या लॉजिक लग रहा है। 15 में हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका आ गया 17, 9 में 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका 11 आ गया, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका 6 आ गया, 18 में 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 20 आएगा। यहाँ आपको 24 दे रखा है तो ये आपका डिफरेंट हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है YCBX, YCBX, YCBX ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है LPOK, LPOK, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है IVRE, IVRE, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है DXWB। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इनको कैसे करना है। मैंने आपको अल्फाबेट्स लर्न करवाए थे और उनके विपरीत क्रम लर्न करवाए थे। यहाँ पे देखो Y का उल्टा क्या होता है, B होता है, कैसे लर्न किया था, बॉय से। C का उल्टा क्या होता है, X, कोरेक्स से, ठीक है। अब देखो L का उल्टा क्या होता है, O, L से क्या बनता है वर्ड, लव बनता है, तो L का उल्टा हो गया K, और P का उल्टा मैंने क्या बताया था, P का उल्टा मैंने बताया था आपको K। अब देखो उसके बाद आपका आ गया I, I का उल्टा R, I का उल्टा R कैसे, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। और V का उल्टा क्या आता है, E, कैसे, इवनिंग से। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, सभी है एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, सभी क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब देखो यहाँ D का उल्टा क्या होता है, W, ये तो हमें सही दे रखा है। और X का उल्टा क्या होता है, X का उल्टा मैंने यहाँ बताया है कि C होता है, यहाँ X का उल्टा हमें B दे रखा है, तो ये आपको रॉन्ग दे रखा है, ये आपका विषम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा D। इसमें आपको क्या देखना है, विषम देखना है, विषम छांटना है। यहां मैं एक बार लिख देता हूं यदि किसी को ना पता लग रहा हो तो, विषम छांटिए, ठीक है। अब देखो अगला आपका एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है QRP, QRP, और आगे इसी प्रकार आपको दे रखा है RUQ, NEM और MAL। अब देखो MAL, इनमें अपने अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे, ठीक है। अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं, जैसे Q आ गया 17 नंबर पर, R आ गया 18 नंबर पर, P आ गया 16 नंबर पर, R 18 पर, U 21 पर, Q 17 पर, 14 पर, 5 पर, 13 पर, 13 पर, 1 पर और 12 पर। अब देखो इसमें हमारा क्या लॉजिक लग रहा है, 16, 17, 18, 17, 18 फिर आ गया 21, तो कंटिन्यू नहीं आया, तो यहाँ 13, 14 फिर 5 आ गया, अब 12,
13 1, तो कोई हमारा इसमें लॉजिक नहीं लगा। अब जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया हो तो आपको देखना है हमारे वोवल्स लिखने हैं, वोवल्स या फिर हिंदी में आप बोल सकते हो स्वर। तो हमारे स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। आपने को यहाँ पर देखना है हमारा किस किस में स्वर आ रहा है। तो देखो यहाँ क्यू आर पी, इसमें कोई भी स्वर नहीं आ रहा, तो इसमें देखो एटलीस्ट हमारा 1 स्वर आ रहा है या फिर हमारा 1 वोवल आ रहा है यू, जो यहाँ मैंने लिखे हैं 5। इसमें आपका ई आ रहा है और अगले वाले में आपका ए आ रहा है। तो हमारा डिफरेंट क्या हो गया? आपको 3 तो ऐसे मिल गए जिसमें हमारा एक एक वोवल आ रहा है और यहाँ इसमें कोई भी आपका वोवल नहीं आ रहा, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। तो इसको आप आंसर करोगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है, कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चंस में। देखो यहाँ आपको दे रखा है AST और आगे आपको दे रखा है EPR IMN और यहां आपको दे रखा है WOS। अब देखो इसमें से डिफरेंट क्या होगा? मैंने आपको बताया था ये भी वोवल्स पे बेस्ड है, वोवल्स वाले पैटर्न पे बेस्ड है। तो देखो वोवल्स तो इसमें A आ रहा है, इसमें E आ रहा है, इसमें I आ रहा है, इसमें O आ रहा है। तो ये इसमें क्या पैटर्न लग रहा है हमारा? जो हमारा ये भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें क्या है? वोवल है जो बीच में आ रहा है, तो हमारा स्टार्टिंग में नहीं आ रहा। तो ये आपका क्या होगा? डिफरेंट हो गया। तो इसको आप टिक करके आओगे, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है SPOKE, ठीक है, SPOKE ए ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है SMOKE और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है KOPES और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है POKES। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें आपको डिफरेंट देखना है कि हमारा अलग क्या है। देखो यहाँ SPOKE दे रखा है यानी कि स्पोक, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें भी सेम ही जो आपके यहाँ वर्ड है वही यहाँ पर आ रहे हैं, वही यहाँ पर आ रहे हैं, वही यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसमें देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। यहाँ भी SPOKE है, यहाँ देखो SPOKE। अब यहाँ देखो यहाँ आपका क्या आ रहा है? यहाँ आपका M आ रहा है। तो M देखो और किसी में नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। सभी पैटर्न के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, इन पैटर्न से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें आपको कुछ अपना भी माइंड लगाना होगा, तो आप अपने माइंड से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें डिफरेंट आ रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? ANBP ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है CPDQ, ठीक है, CPDQ और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है FSGT और उसके बाद आपको दे रखा है डी ऑप्शन में IVJW, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसमें हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। 1 आ गया, 14 आ गया, 2 आ गया, 14 के बाद आपका आ गया 16, 3 आ गया, 16 आ गया, 4 आ गया और 17 आ गया, 6, 19, 7, 20, यहाँ 9, 22, 10, 23। अब देखो यहाँ अपना क्या लॉजिक लगेगा, अपने को लॉजिक फाइंड आउट करना है। देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। 1 से 2 हो रहा है +1 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है +1 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है +1 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है +1 हो रहा है। अब देखो 14 से 16 हो रहा है तो +2 हो रहा है, 16 से 17 हो रहा है +1 हो रहा है, 19 से 20 हो रहा है +1 हो रहा है,
21 2 से 23 हो रहा है तो +1 हो रहा है। देखो यहाँ जो आपके नीचे वाले हैं इनमें सभी में +1 हो रहा है और जो आपका ऊपर वाला है इसमें क्या है, एक जगह आपका +2 हो रहा है, तो ये आपका डिफरेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपको YWUS, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ZXYV और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है GECA और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है BZX और V। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहां से आपका y कितने नंबर पर आता है, y आता है 25 नंबर पर, ये आता है 23 नंबर पर, u 21 पर, s 19 पर, z आता है 26 पर, x आता है आपका 24 पर, y आ गया 26 पर और v आ गया 22 पर। अब देखो यहाँ आपका आ रहा है 7 नंबर पर, 5 नंबर पर, 3 नंबर पर और 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 26 नंबर पर, 24 नंबर पर और 22 नंबर पर। अब देखो यहाँ 25 से क्या हो रहा है, 23 होना है, यानी कि -2 हो रहा है। यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ भी आपका -2 हो रहा है, यहाँ भी आपका -2 हो रहा है। अब देखो आगे देखो यहाँ पर आपका 19 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, पीछे वाले से आप देखो +2 हो रहा है, तो यहाँ आपका कितना हो रहा है, यहाँ आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ भी आपका कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अब देखो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हमारा बी ऑप्शन वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, बाकी सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे हमारा इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ACE, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ACE और आगे आपको दे रखा है FH10, FHJ और आगे दे रखा है KLM और यहाँ दे रखा है SUW। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो सारे क्वेश्चन में अपने क्या करेंगे, अल्फाबेट्स के क्रम लिखेंगे 1 3 5 6 8 10, यहाँ आपका आ गया 11 12 13 और यहाँ देखो S19 और 21 और 23। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल से अलग से पता लग रहा है कि डिफरेंट हमारा क्या है, डिफरेंट ये है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, बाकी सभी में अलग अलग आ रहे हैं, तो आपका ये डिफरेंट हो जाएगा और आप इसको सही क्वेश्चन का आंसर दे के आओगे। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है RGTF, उसके बाद हमें दे रखा है MLOK और उसके बाद CTES, फिर आपको दे रखा है VDZC। अब देखो यहाँ आपका R आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर, G आता है 7 पर, T आता है 20 पर, F आता है 6 नंबर पर। 13 नंबर पर यहाँ आपका M के बाद क्या था, M के बाद L था, ये आपका L है, L आता है आपका 12 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, ये आता है 11 नंबर पर, 3 20 5 और 19, ये आ गया आपका V 22, D 4, Z 26 और C आ गया आपका 3 नंबर पर। अब देखो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, 18 में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है तो 20 आ रहा है, 18 में 2 ऐड हो रहा है 20 आ रहा है, 13 में 2 ऐड हो रहा है 15 आ रहा है और 3 में 2 ऐड हो रहा है तो 5 आ रहा है। यहाँ 22 में भी 2 ऐड हो रहा है
तो आपका क्या आएगा 24 आएगा, और यहाँ अपने को 26 दे रखा है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया, इसको आप टिक करके आओगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज जो अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट बेस्ड सिमिलरिटी या डिफरेंसेस हमारे को निकालना है, वो हम कंप्लीट करेंगे। कल हमारा डिजिट बेस्ड वाला स्टार्ट करेंगे। ए वाई बी जेड दे रखा है, ए वाई बी जेड यहाँ दे रखा है बी एक्स सी वाई, और इधर दे रखा है डी वी ई डब्ल्यू, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है एम पी ओ एन। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। अब देखो यहाँ आपका क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ आपका पैटर्न बन रहा है ए का उल्टा क्या होता है जेड। यहाँ आपको दे रखा है अपने को एक दूसरे का विपरीत दे रखे हैं अल्फाबेट। बी का विपरीत क्या होता है वाई, डी का विपरीत क्या होता है डब्ल्यू, एम का विपरीत क्या होता है एन होता है। देखो ए जेड बी वाई बॉय से याद करोगे, डी डब्ल्यू दूध वाला से याद करोगे, एम एन मन की बात से याद करोगे। तो यहाँ देखो y का x का उल्टा क्या होता है c होता है कोरेक्ट से इवनिंग, और o का उल्टा क्या होता है, यहाँ आपको देखना है b का उल्टा क्या होता है y होता है, o का उल्टा क्या होता है, o का उल्टा होता है l, ठीक है। और यहाँ पे अपने को रॉन्ग दे रखा है, तो ये आपका अलग हो गया, तो ये आपका क्या होगा डिफरेंट होगा, तो इसको आप आंसर करके आओगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन का। कल हम डिजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सोकल क्वेश्चन है कैट, पिग, गोट, ये ओ है गोट, और काउ COW काउ। अब देखो इसमें आपको एक तो आप ऐसे भी दे सकते हो कि अल्फाबेट्स के लेटर गिन सकते हो, अल्फाबेट्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें क्या है 4 हो गए, ये आपका अलग हो गया। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, इसमें अल्फाबेट्स, इसमें वोवल क्या होते हैं आपके, वोवल होते हैं AEIOU। अब देखो इसमें भी एक आ रहा है वोवल, इसमें भी एक वोवल आ रहा है, इसमें आपके कितने वोवल आ रहे हैं 2 वोवल आ रहे हैं, और इसमें भी एक आ रहा है, तो ये आपका डिफरेंट होगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको डिफरेंट निकालना है, विषम छांटना है, तो आपका सी ऑप्शन है, इसमें आपको डिफरेंट दे रखा है, विषम दे रखा है। तो ये आपके थे आज अल्फाबेट बेस्ड जो क्लासिफिकेशन था, अल्फाबेट बेस्ड जो मैंने आपको ओड नंबर निकालना सिखाया है, कैसे अपने ओड अल्फाबेट्स निकालते हैं। तो ये थी आपकी सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन अल्फाबेट बेस्ड। हम जो अगले क्वेश्चन है आपके, इनके डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप इसी प्रकार हमारा साथ बनाए रखें, और हाँ, यदि अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।